तो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से इस वीडियो तक आपको पहुंचाया है। कुछ छिपे हुए मैसेजेस, छिपी हुई ऊर्जाओं के बारे में जो संदेश या संकेत है वो आप तक शेयर करने ज़रूरी है। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगी। और जितना भी ये आपके लाइफ से रेजोनेट होती है, उतना ही बस इसको एक्सेप्ट करना है, उतना ही अप्लाई करना है, और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे महादेव से, महाकाल से, माँ आदि शक्ति से, गॉड एंड एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा बना रहे। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास, कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो उसका तुरंत नाश हो जाए, तुरंत वो ख़त्म हो जाए आपकी ज़िंदगी से। यही मेरी प्रार्थना है और यही मैं हीलिंग के रूप में आज आप सभी तक भेज रहा हूँ। हीलिंग वाइब्रेशंस पे कॉन्सेंट्रेट करें दोस्तों। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स के थ्रू जो सपोर्ट बनाए रखा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत थैंक यू। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में वापस आए और आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सो हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। प्लीज़ इन मैसेज कार्ड्स के थ्रू जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी संकेत है, जो भी संदेश हैं, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जो भी गाइडेंस है वो उन तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे तो पहला कार्ड जो निकल के आ रहा है वो है ओवरबर्डन। से नो एंड रिलीज बर्डन। ये फर्स्ट कार्ड है। सेकंड कार्ड जो हमारे पास आने वाला है वो है डिलेस, वेट फॉर द राइट टाइम। ओके। और यहाँ पे जो थर्ड कार्ड जो हम देखने वाले हैं वो हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक से। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें लास्ट कार्ड पिक करने में मदद करें। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक दोस्तों, देखते हैं कौन सा कार्ड आया है हमारे सामने। आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। सो ये आज का लास्ट कार्ड जो हमारे सामने है। बहुत ही डीप मैसेज निकल के आ रहा है यहाँ पे इन तीनों कार्ड्स के थ्रू। दोस्तों, यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वो ये सीख ऐसी ऊर्जा है जो ये कह रही है कि कभी कभी जो इंसान है ना, वो कुछ गलत किए बिना ही लोगों की आंखों में खटकने लगता है। कोई भी XYZ रीज़न हो, आपने कुछ किसी के प्रति कुछ किया हो या ना किया हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उनके नज़र में क्यों खटकने लगते हैं। और उसकी वजह जो है उसका बिहेवियर नहीं है, उसका बात व्यवहार उसकी वजह नहीं है, बल्कि ये एनर्जी का क्लैश होता है। ये ऊर्जा का जो क्लैश है उसकी वजह से होता है। ऐसे कई बार होता है ना कि कुछ लोगों से आप पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन उनके प्रति अच्छी फीलिंग या उनके प्रति एक नेगेटिव फीलिंग कैसे आपके अंदर आती है, कैसे आप किसी इंसान को फर्स्ट नज़र में ही अंदर से पसंद भी करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप पहले ही नज़र में, जिनसे आप कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, दूर रहना चाहते हैं। ये सब उनकी ऊर्जा का असर होता है। आपकी ऊर्जा जो इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है, उनके नकारात्मक ऊर्जा से जब क्लैश करती है, तो ऐसे लोग जो है ऑटोमेटिकली दूरी बनाना चाहते हैं। और नकारात्मक लोगों को ये जो पॉजिटिव
एटीट्यूड वाले, पॉजिटिव ऊर्जा वाले जो लोग होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा वाले जो लोग होते हैं, वो उनकी नज़र में खटकते हैं, क्योंकि उनका जो ऑरा है, उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये कार्ड साफ ये बता रहा है कि आपकी जो मौजूदगी है वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा असहज बन चुकी है, क्योंकि जहाँ आप खड़े होते हैं वहाँ जो है, जो फेक चेहरे होते हैं, जो मुखौटे लगाए हुए लोग होते हैं, जो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं, वो ज़्यादा देर तक ऐसे लोग टिक नहीं पाते। उनकी असलियत कहीं ना कहीं से खुल के सामने आ ही जाती है। आपका ऑरा ही ऐसा है, और आप बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ रिवील कर देते हैं, ये हम देख रहे हैं। और यही बात जो है वो कई लोगों को अंदर से परेशान कर रही है, उनको चिंता में डाल रही है, इन नेगेटिव लोगों को जो आपके आसपास हैं। या आपके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी नज़र में आ रही है। आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पास्ट रिलेशंस के, या फिर आपके जो दिखावे, जो दोस्त हैं, जो सिर्फ दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं, तो ये लोग भी हो सकते हैं। आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस जो कार्य क्षेत्र की जगह है वहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो एक्चुअल में अंदर से आपको कंपटीशन मानते हैं, अनहेल्दी कंपटीशन करते हैं, लेकिन ऊपर से सिर्फ मुस्कुरा के आपके सामने रहते हैं। तो उनकी बात है यहाँ पे। और पहला कार्ड जो हम देख सकते हैं यहाँ पे सामने, ये ओवरबर्डन का कार्ड है। अब ये जो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हैवी महसूस हो रही है, और ये कार्ड साफ ये दिखा रहा है कि पिछले कुछ समय से आप जो है इमोशनल रूप से और मानसिक तौर पे भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी करके घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोझ लेकर अपने सर पे घूम रहे हैं, और ये बस सोच विचार का एक पुलिंदा है जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके दिलो दिमाग को कहीं ना कहीं हैवी कर रहा है। हम देख सकते हैं कि कोई तो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच समझ रहे हैं अपने ही अंदर। आपको ज़रूर पता होगा वो क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको इस तरीके की, जिसकी वजह से आपकी इस तरीके की ऊर्जा बन रही है, इस तरीके का बर्डन आपको महसूस हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि आपने अपने ज़िंदगी में हर रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की है। हर इंसान को आपने अपने आसपास हमेशा समझने की कोशिश की है, उसको सेकंड चांस दिया है, दोबारा मौका दिया है सुधरने का अगर उसने कुछ गलत किया है। लेकिन बदले में आपको वो शांति, वो समझ, वो सपोर्ट उन लोगों से नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। यहाँ एक बात बहुत स्ट्रांगली हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी लोग आपके आसपास थे जो आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ बैठे थे। उन्होंने ये सोचा कि आप हमेशा चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, ऐसे ही कमज़ोर बने रहेंगे, हमेशा उनके लिए एडजस्ट कर लेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, उनके बरगलाने में आ जाएंगे, और हमेशा उनको टॉलरेट करते रहेंगे, उनकी सारी गलतियों को दिन रात माफ़ करते रहेंगे। लेकिन अब जो है, जो यूनिवर्स है, वो एक बहुत ज़्यादा क्लियर संदेश दे रहा है कि हर जो लड़ाई है ज़िंदगी में आपकी, वो एक्चुअल में आपकी नहीं है। हाँ, आपके आसपास ऐसे लोग आएंगे जो आपसे लड़ना चाहेंगे, आपको ऐसा लगेगा भी कुछ समय के लिए कि हाँ, आपको अब जवाब देना ज़रूरी हो रहा है। और उस समय ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग सिर्फ आपको भटकाना चाहते हैं, आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो टैलेंट है, जो स्किल है, उस पे से आपका फोकस हट के सिर्फ ऐसी तुच्ची से एनर्जी पे, इन तुच्चे से लोगों पे आपकी एनर्जी खर्च हो, ये वो चाहते हैं, ताकि आप जो तरक्की आपके लिए ब्रह्मांड ने सोच रखी है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है, जिस शिखर पे आपको पहुंचाना चाहता है, वहाँ रुकावटें आ जाए, वहाँ रोड़े आ जाए, वहाँ तक आप पहुँच ना पाए। यही उनकी इच्छा है। और दूसरों के जो इमोशंस हैं, जो उनके अंदर जलनखोरी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसका वजन आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर उठाते जा रहे हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और यही जो वजह है, इसी की वजह से आपकी जो ऊर्जा है वो ड्रेन होने लगी है, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स का एक संदेश है, आपको सचेत कर रहा है ये चीज़ ना हो इसके लिए। और ये कार्ड ही बता रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योर हैं, लेकिन ब्लेम आपकी पर्सनालिटी पे डाल रहे हैं। वो आपको ये हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान जो है खुद अंदर से, अपने अंतर मन से खाली महसूस करता है, लोनली होता है ना, तब उसे दूसरे का जो कॉन्फिडेंस है वो चुभने लगता है। और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, अखूट भंडार है उस कॉन्फिडेंस का, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपका जो डिवाइन से जो कनेक्शन है वो मजबूत है। और इनकी ज़िंदगी में डिवाइन का नामो निशान नहीं है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ही भरी पड़ी है, जिसके कारण ना ये ढंग से फैसले ले पाते हैं, ना ये अपने ढंग से अपने रिश्तों को संभाल पा रहे हैं, ना अपने ही कॉन्फिडेंस और अपने ही इमोशंस को संभाल पा रहे हैं ये लोग। इसलिए को आपकी हर चीज़ चुभती है। और आप नोटिस करेंगे कि अचानक ये जो लोग हैं, कुछ लोग जो है आपको
गलत समझने लगेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके आसपास क्रिएट करने लगेंगे। आपकी जो बातें हैं उसको गलत तरीके से समाज के बीच में, आपके अपने लोगों के बीच में, जो जिनके साथ आप उठते बैठते हैं उनके बीच में गलत तरीके से आपको पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे। आपकी बात तोड़ मरोड़ के सबके सामने पेश करेंगे, और ये करके बस वो आपकी इमेज को, आपका जो सम्मान है, आपका जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसको डैमेज करना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसकी कोशिश हो रही है इनके अंदर से। और लेकिन सच तो यही है ना कि जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है वो आप नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आप ये है कि आपकी जो ऑनेस्टी है, आपकी जो ईमानदारी है, वो इन लोगों के जो इनका नकली चेहरा है, जो ये मुखौटा पहन के घूमते रहते हैं विरोधी लोग आपके, उसको परेशान कर रही है। जहाँ आपकी ईमानदारी एक तरफ खड़ी है, वहीं इनका झूठा, उनका उनका झूठ बोलना, उनका दिखावा, उनका उनका मुखौटा एक तरफ खड़ा है। तो बहुत बड़ा क्लैश है एनर्जी का। और ये जो कार्ड है आपको एक आध्यात्मिक रूप से एक सलाह दे रहा है, वो ये है कि आप किसी को भी साबित करना बंद कीजिए अपने लाइफ में। अगर आप ये कर रहे हैं, आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग दिल से आपके हैं, जो एक्चुअल में आपके वेल विशर हैं, जो आपके खुशी में खुश होते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, आपको ज़िंदगी में आगे इंस्पायर करते हैं बढ़ने के लिए, उन्हें किसी भी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें किसी भी तरीके से आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग जानबूझकर आपको गलत समझना चाहते ही हैं, आपकी गलत इमेज बनाना चाहते हैं, झूठे इल्ज़ाम, झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर लगाना चाहते हैं, आपकी इमेज को ख़राब करना चाहते हैं, उनको आप कितना भी समझा लीजिए, उन्हें कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। वो आपकी किसी भी बात से राज़ी होकर नहीं मानेंगे। और अब यहाँ पे यूनिवर्स बता भी रहा है कि समय आ गया है कि आप अपने दिल से जो भी फालतू के ये जो बर्डन आपने अपने मन के अंदर रखे हुए हैं, जो भी सोच विचार का जो तूफान कहीं ना कहीं आपके अंदर इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा की वजह से शुरू हो गया था या हो गया है, उसको एकदम फुल स्टॉप लगा दें। सारे नेगेटिव एनर्जीज को ना कह दें। आपकी जो शांति है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, वो आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। ये यहाँ पे यूनिवर्स बोलना चाह रहा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं, डिलेज का कार्ड आया है, वेट फॉर द राइट टाइम। और यहाँ पे जो कार्ड है बहुत ज़्यादा डीप कार्मिक मैसेज लेकर आया है। ये बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें चल रही हैं वो किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक तरीके का सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। कई बार आपको लगा होगा कि सब कुछ रुक गया आपकी लाइफ में, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको क्यों नहीं मिल रहा, काम रुक गया है, आपके जो भी प्लान्स हैं उसमें रुकावटें आ गई हैं, डिले हो गए हैं, कुछ रिश्ते अधूरे रह गए आपके लाइफ में, ऐसा लगा होगा, कुछ मौके हाथ से, कुछ अवसर निकल गए जिसको इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकते थे। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट रहा हो, कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी रहा हो जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रहा हो, कोई ऐसे रिश्ते रहे हों जिनको आपने उस समय तो नकार दिया, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि नहीं, ये बहुत अच्छा मौका था कुछ हासिल करने का ज़िंदगी में, ऐसा आपको लगा हो। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स जो है जानबूझकर आपको उस समय रोक रहा था। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो हिचक थी, जो डर था, वो जानबूझ के आपके अंदर, वो यूनिवर्स ने आपको अंदर से उस समय क्यों इतना स्ट्रांगली बताया, ताकि वो हिचकिचाहट कहीं ना कहीं रहे और आप उस चीज़ को तुरंत ना पा करके आपको और अच्छी चीज़ देने के कारण यूनिवर्स ने आपको वहाँ एक हिचकिचाहट में रखा, एक डर में रखा। और हम देख सकते हैं ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके आसपास उस समय जो ऊर्जा थी, जो आपको लग रहे थे कि सबसे बेस्ट अवसर है आपके लाइफ का, वो पूरी तरह से साफ नहीं थी। कहीं ना कहीं उसमें आपका कुछ ना कुछ बहुत बड़ा नुकसान छुपा हुआ था। छोटे समय के लिए आपको शायद उसमें खुशी मिलती है, लेकिन एक बहुत लंबे समय के लिए आपको दुख, दर्द और पीड़ा झेलनी पड़ती। इस चीज़ से आपको यूनिवर्स ने बचाया है। कुछ लोग जो है सीक्रेटली बहुत छुपे हुए तौर पे आपके खिलाफ बातें कर रहे थे पीठ पीछे, लेकिन और कुछ लोग जो है सामने से बहुत ज़्यादा स्वीट बातें, बहुत ही अच्छा अच्छा बोल रहे थे आपके लिए, लेकिन पीठ पीछे जो है सिर्फ उनके अंदर जलन भरी हुई थी, वहीं वो लेके बोझा ढो रहे थे जलन का अपने सर पे। और अगर उस समय आपकी विशेष पूरी हो जाती, अगर उन लोगों से आपकी नज़दीकी बन जाती, तो शायद उस वही लोग आपके खुशी में सबसे बड़ा जहर का काम करते, जहर बन जाते। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में उस समय डिलेज आए, रुकावटें आई, ताकि आपको सच दिख सके, आपको इतना समय मिल सके चीज़ों को आंकने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए। और यहाँ पे जो डिवाइन की ऊर्जा है वो बहुत स्ट्रांगली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। हम देख सकते हैं कार्ड ये कह रहा है कि अभी जल्दबाजी में
कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स है आपके आसपास जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे बहस करने की कोशिश करते हैं, उस बहस से दूर रहना है। हर बात पे रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि अभी जो है, जो आपकी शांति है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये यूनिवर्स बार बार बता रहा है। और कई लोग चाहते हैं कि आप एक तरीके से इमोशनली रिएक्ट करें, इम्पल्सिव डिसीजन लें, जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से आप तुरंत रिएक्शन दें, ताकि वो आपको समाज में लोगों के बीच में गलत साबित कर सकें। जो झूठी अफवाह वो फैला रहे हैं पीठ पीछे, जो एलिगेशंस वो लगाने की ताक में है, उसको वो आपके रिएक्शन से द्वारा सच साबित कर पाए, यही उनकी मंशा है। लेकिन आपका जो शांत जो बात व्यवहार है, वो जो है उनकी फ्रस्ट्रेशन को, उनके चिड़चिड़ेपन को बढ़ा रहा है इस समय। और एक बात बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि जो लोग आज आपके रास्ते में रोड़ा बन के खड़े हैं, जो रोड़ा आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, समय आने पर यही लोग आपकी जब तरक्की देखेंगे ना, आपकी ग्रोथ देखेंगे, तो इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत ज़्यादा शॉक रह जाएंगे। ये ऊर्जा हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो रुकावटें हैं, ये कोई परमानेंट रुकावटें नहीं है, ये सिर्फ डिवाइन की टाइमिंग है। सही समय पे आपको सही चीज़ देने की इच्छा है ऊपर वाले की। आप जिन भी ईश्वर के रूप में मानते हैं, उनकी इच्छा है कि आपको सही समय पे सही चीज़ मिले, ताकि उसकी खुशी, उसका जो सक्सेस, उसकी जो तरक्की है, वो लंबे समय तक आपके साथ रहे। और कभी कभी भगवान आपको देर से इसीलिए देते हैं, ताकि जब दे तब कभी भी कोई आपसे उस तरक्की को या उस गिफ्ट को कभी कोई छीन ना सके। इसी के साथ थर्ड कार्ड हम देख सकते हैं, आदि योगी का कार्ड, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। ये यहाँ पे मैसेज है। और पूरी रीडिंग का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और आध्यात्मिक कार्ड यही है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो आत्मा है, वो अब एक हायर जो जागृति है, एक आपके आध्यात्मिक लेवल की और ज़्यादा ऊंची ऊर्जा है, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। जब आपका, हम देख सकते हैं कि आपका इस समय जो आपकी इंट्यूशन पावर है, जो आपकी गट फीलिंग है, वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। आप बिना ही बोले लोगों की जो नीयत है उसको तुरंत महसूस कर लेते हैं। ये हम देख सकते हैं। कौन सच में आपका अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है आपके आसपास, जो अपना सिर्फ फ़ायदा चाहता है, उसकी ऊर्जा आप जल्दी से पकड़ लेते हैं। और यही वजह है कि कई लोग आपके आसपास अब असहज महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अंदर को सोच भी लेंगे तो इसको पता चल जाएगा तुरंत, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो अब सिर्फ चेहरे तक ही नहीं सीमित है। लोगों के अंदर के जो दिल और दिमाग में जो बातें चल रही है ना, उस नियत को भी पढ़ने लगी है। और ये जो कार्ड है, ये बता रहा है कि अब आपको जो है अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत बनना होगा। ऐसे लोग लाइफ में बहुत आएंगे जिनको टैकल करने के लिए आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बनाए रखनी है। प्रार्थना के थ्रू, ध्यान लगाने के थ्रू, चाहे अपने शांति के थ्रू, आपको डिवाइन से कनेक्शन मजबूत बनाए रखना है। और ये सब अब सिर्फ आपकी ज़िंदगी के सिर्फ हैबिट्स ही नहीं रहेंगे, बल्कि ये आपका सुरक्षा कवच का काम करेंगे। ये जो आप अपने ज़िंदगी में रेगुलरली अब करेंगे। आपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखी है। अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखा है कि आपकी ज़िंदगी में कैसे जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी छुपी हुई जलनखोरी इन लोगों की आपने फील की है अपने अंदर से। लेकिन शायद कई बार बिना वजह लोगों का जो कोल्ड बिहेवियर है, जो उनका जो दरकिनार करने वाला जो उनका एस्पेक्ट है, वो आपने देखा है, उनका वो रूप देखा है कि आपको ऐसे इग्नोर कर दिया उन लोगों ने जैसे आप कुछ थे ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। इस तरीके की फीलिंग को भी आपने बहुत सहा है। लेकिन अब यूनिवर्स से कह रहा है कि ये सब जो हुआ आपकी लाइफ में, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं आया था। ये सब आपको आध्यात्मिक रूप से सिर्फ जागृत करने के लिए आया था। यहाँ पे ये ऊर्जा साफ साफ ये कह रही है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान सच के रास्ते पे चलता है, उसे कुछ समय तक के लिए अकेलापन ज़रूर मिलता है, ज़रूर ये सारी रुकावटें, मुसीबतें आती हैं, लेकिन अंत में वही इंसान सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड बनता है, सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान गेन करता है, सबसे ज़्यादा दूसरों के नज़र में ऊंचा बनता है। और ये बोला ही है भगवान ने कि कितने भी दुश्मन क्यों ना हो, कितने भी प्लानिंग्स क्यों ना कर लें, अंतिम विजय आप लोगों की ही है जो डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। और आपकी ज़िंदगी में एक नए फेस की शुरुआत हो रही है। ये हम यहाँ देख सकते हैं इस कार्ड के थ्रू, जहाँ हम देख सकते हैं कि आपके जो भी आपके आसपास जो फेक कनेक्शन थे, जो नकली लोग थे आपके आसपास, वो धीरे धीरे दूर होंगे। और जो असली लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी जो शांति है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप जितना खुद को
आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बांधेंगे, अब जितना ही आप आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुसार चलेंगे, उतना ही आपकी जो आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो ये भेजने की कोशिश करते हैं, वो आपसे दूर होती जाएगी, उसका नाश होता चला जाएगा। और आखिर में एक बहुत जो स्ट्रांग मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है वो यही है कि आपको गिराने की कोशिशें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो रोशनी है, वो लोगों के अंधेरे को एक तरीके से एक्सपोज कर रही है, उनके छुपे हुए चेहरे को एक्सपोज कर रही है, उनका जो डेविल फेस है वो समाज के सामने आ रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, यही था कुछ यूनिवर्स का गाइडेंस आप लोगों के लिए। इसी के साथ हम आज के नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, देखते हैं आप में से कौन से लोग के नेम इनिशियल्स के साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड एंजल्स, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन के द्वारा सही नेम इनिशियल्स के थ्रू गाइड करें। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन से यहाँ पे नेम इनिशियल्स आए हैं। तो ये हैं आज के कुछ नेम इनिशियल्स, देखते हैं कौन कौन से लेटर्स आए हैं। तो पहला लेटर है जे, जगह का नाम हो सकता है या आप जो भी रीडिंग सुन रहे हैं उनके नाम का फर्स्ट लेटर। दूसरा है एन, तीसरा है डब्ल्यू, चौथा है यू, पांचवा है सी और छठा लेटर जो हम देख सकते हैं यहाँ पे है एम। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। अगर ये आपसे मैच करते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी ऊर्जा और इंट्यूशन पावर क्या कहती है वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आपने जो अपना प्यार और सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स के थ्रू जो बनाए रखा है उसको बरकरार रखें, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।